आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप जो ये सॉक्स है ना इनको आप वाटरप्रूफ बना सकते हैं और इन सर्दियों में ना आप अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हम सॉक्स नहीं बदल सकते हैं। तो इन मामूली सॉक्स को ना आज हम वाटरप्रूफ बनाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे किचन के हैक्स हैं और बहुत सारे ऐसे लाइफ हैक्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो वीडियो को ना लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली जो टिप है ना, उसमें आपको एक बॉल लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच चीनी डालना है और उसके बाद आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और उसके बाद ना आपको थोड़ा सा इसमें विनेगर डालना है और इसको अच्छे से ना आपको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर ना मैं एक बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन आपको बनाकर दिखा रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपको कोई भी बचा हुआ शैम्पू जो हम शैम्पू करते हैं ना बच जाता है, वो आपको थोड़ा सा इसके अंदर डाल लेना है। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको लेनी है कॉटन और कॉटन की ना छोटी छोटी आपको इस तरह से बॉल बना लेनी है। उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन बनाकर तैयार करना है, इन कॉटन बॉल्स को आपको इन सॉल्यूशन के अंदर डालना है और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से ना आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ना एक बहुत बड़ी परेशानी किस तरह से ना मिनटों में हल हो सकती है। कुछ लोगों की ना फ्रिज में क्या होता है, जो रबड़ होती है ना, इस रबड़ के अंदर ना कॉकरोच होते हैं और वो कॉकरोच ना छोटे छोटे अंडे इसके अंदर दे देते हैं, जिससे कि जो ये रबड़ है ना बहुत ज़्यादा एक तो गंदी हो जाती है और साथ ही साथ ना हार्मफुल हो जाती है। तो इस फ्रिज के अंदर ना हम कोई भी केमिकल वाली चीज़ इसके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि फ्रिज में हम खाने का सामान रखते हैं। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी कॉकरोच मारने वाला जेल या कोई भी दवा हम इसके अंदर नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, जो हमने इस कॉटन के अंदर डिप करा है, आपको इस कॉटन को ना इस रबड़ के अंदर रख लेना है और रखने के बाद ना आपको 1-2 दिन इसको ना छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन छोड़ने के बाद आपको ब्रश लेना है और ब्रश की हेल्प से ना आपको ना इस रबड़ को क्लीन करना है। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो जो फ्रिज की रबड़ है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी और दूसरा जो है ना, जो भी इसके अंदर कॉकरोच हैं या फिर उन्होंने अंडे वगैरह दे रखे ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ब्रश के ऊपर ना कितनी ज़्यादा गंदगी निकल कर आई है, जबकि हम इस रबड़ को क्लीन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना कितनी ज़्यादा गंदगी इस ब्रश के ऊपर लगी है। और आपको जो ये क्लीनिंग करनी है ना, बहुत हल्के हल्के हाथ से आपको क्लीनिंग करनी है। उसके बाद आपको साफ कपड़ा लेना और उस साफ कपड़े से ना हमें इस जो हमारी फ्रिज की रबड़ है ना, इसको क्लीन कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी फ्रिज ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और आप ना इन बॉल्स को अपनी किचन के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे कि जो आपका गैस स्टोव होता है ना, आप चूल्हे के नीचे भी रख सकते हैं या फिर आप कोनों में भी रख सकते हैं, क्योंकि किचन में भी ना हम इस तरह के जेल वगैरह नहीं डाल सकते जिनके अंदर का केमिकल होता है। तो इस तरह से ना हम इस सॉल्यूशन को बनाएंगे और इसे हम अपनी फ्रिज में, अपनी किचन में, कहीं पर भी हम रख सकते हैं। इससे आपके बच्चों को भी कोई हार्म नहीं होगा और आपके खाने पीने की चीज़ों को भी कोई हार्म नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वाला जो है कि ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस टिप को ना एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको ना अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और आपको ये वाली टिप ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, जब बच्चे ना एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हैं तो उनकी जो ये बुक होती है ना, इसी तरह से हमारे घर में वेस्ट पड़ी होती है। यहाँ पर मैं आपको बहुत छोटा सा यूज़ बताऊंगी, बहुत आपके काम आएगा। अक्सर क्या होता है ना, बच्चों को असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चों को ना बहुत सारी पिक्चर ना कट करके लगानी होती हैं और ये बच्चे जब मार्केट में खरीदने जाते हैं ना, तो ये थोड़ी सी कॉस्टली भी मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह की बहुत सारी पिक्चर ना बुक में से निकल जाती है जो कि हमारे असाइनमेंट में काम आ सकती है और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो आप इस तरह की पिक्चर काट सकते हैं और जब भी आपको कोई असाइनमेंट इस तरह से मिलता है ना, उसके ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है न्यूज़पेपर को मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कट करके मैं यहाँ पर आपको क्या करके दिखाऊंगी, तो मैं बहुत अच्छा आपको एक हैक बताने जा रही हूँ। आपको ना एक मोमबत्ती ले लेनी है। तो मेरे पास ना कोई अच्छी मोमबत्ती नहीं थी, पुरानी मोमबत्ती, जिसका हैक ना मैंने आपके साथ पहले शेयर करा था, वही बची हुई मोमबत्ती। आपको एक सही मोमबत्ती लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने न्यूज़पेपर की कटिंग करी है, कोई भी बुक की आप कटिंग भी कर सकते हैं, उसके ऊपर ना आपको इस तरह से मोमबत्ती को अच्छे से रब करना है। उसके बाद आपको एक प्लेन पेपर लेना है और जो आपने कटिंग करी है उस पेपर को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। जहाँ पर आपने मोमबत्ती लगाई है ना, मोमबत्ती घिसी है, वो वाला हिस्सा जो है ना पेपर का, वो आपको अंदर की तरफ रखना है। उसके बाद आपको कोई भी स्पून ले लेना है और स्पून को ना इसके ऊपर ना इसकी बैक साइड में इस तरह से रब करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं आराम से, जब मैंने आपको करके दिखाया है। बहुत अच्छी तरीके से आपको रब करना है। रब जब आप करेंगे ना, इसको आपको बहुत ताकत के साथ करना है और बहुत ही आराम से करना है। मतलब आपको बहुत फास्ट करेंगे ना तो पेपर फट जाएगा। उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे ना आराम से, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आपने यहाँ पर जिसके ऊपर आपने वैक्स लगाया था ना, वो सारा प्रिंट होकर ना आपका इस प्लेन वाले पेपर पे आ गया है।
तो ये आप कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें इमरजेंसी में ना फ़ोटोकॉपी करानी होती है और हमारे पास ना टाइम नहीं होता, या फिर हम बाहर नहीं जा सकते, या फिर फ़ोटोकॉपी की जो शॉप है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, हम नहीं जा पाते। तो इस तरह से ना आप इमरजेंसी में इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छा है कि कमाल का है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा ये काम भी आएगा। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में ऐसी ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप इस हैक का यूज़ कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं और साथ ही साथ अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो इस छोटे-मोटे हैक से ना आप सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आपको ये वाली टिप ना बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हमारे किचन में ना लाइटर तो होते हैं और लाइटर को रखने की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइटर को ना हम इधर-उधर रखते हैं और रख कर ना हम भूल जाते हैं और इसको हम कहीं भी आराम से हैंग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर ना एक बहुत छोटा सा हैक आपके साथ शेयर करूंगी। आपको ना इस तरह से एक रबड़ लेनी है और रबड़ लेकर ना आपको इस लाइटर के अंदर डालना है और जहाँ पर भी आपको इसको हैंग करना है ना, आप आराम से इसको हैंग कर सकते हैं। बस आपको ये रबड़ लेनी है और इस तरह से आपको इसको हैंग कर देना है। इसको जिस तरह से लगाना आसान है उसी तरह से इसको उतारना भी उतना ही आसान है। आप आराम से काम करते करते इसको लगा सकते हैं और आराम से आप इसको उतार सकते हैं और आपका जो लाइटर है ना अब वो इधर उधर भी नहीं होगा और ये गिरकर खराब भी नहीं होगा और आपको ना ऐसा नहीं होगा कि इसको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप आपको ये बहुत छोटा सा हैक ना बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जैसे कि सर्दियाँ है ना, तो हम क्या करते हैं इस तरह की बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर केटल भी यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है ना कि स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी जिससे अगर आपकी बॉटल के अंदर स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक माचिस और माचिस की ना आपको 4-5 तीलियाँ ले लेनी है और उन 4-5 तीलियों को ना आपको एक साथ जलाना है और जलाने के बाद ना आपको इसको क्या करना है, जलती हुई तीलियों को ना बॉटल के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपको ढक्कन लगा देना है, थोड़ी देर इसको लगा के रखना है। इसके अंदर ना जो तीलियों का धुआं है ना वो इस बॉटल के अंदर अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको इसको निकाल देना है। अब आप देख सकते हैं शायद आपको दिखाई भी दे रहा हो, थोड़ा बहुत धुआं ना बाहर आता हुआ भी आपको इसको दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेन वाटर लेना है और प्लेन वाटर से ना आपको इसको अच्छे से धो देना है। बस आपको पानी डालना है और अच्छे से इसको खंगालना है 2-3 बार और आपको इसको उल्टा करके रख देना है। तो देखिए मैं ना प्लास्टिक की बोतल कट करके रखती हूँ अपनी किचन में। मैंने प्लास्टिक की बोतल ले ली है और उसके बाद ना मैंने इस बोतल को उल्टा करके इस बोतल के अंदर रख दिया। इससे क्या होगा, आराम से ना इसके अंदर ना हवा जाएगी और हवा जाने से क्या होगा, ये अंदर से ना ड्राई हो जाएगी और इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वाला हैक भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के ना ऊनी कपड़े पुराने हमारे पास रखे होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं और ख़राब समझकर हम इनको फेंक देते हैं। यहाँ पर ना मैं एक छोटा सा और बहुत अच्छा काम का हैक आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास जो पुराना स्वेटर ना, इसकी मैंने इन स्लीव्स को निकाल लिया है और इन स्लीव्स को निकालने के बाद मैंने इनको कट करने के बाद बहुत आसान से बहुत छोटा सा हैक आपको बताऊंगी सर्दियों में, जो कि आपके और आपके बच्चों के बहुत काम आएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब वो स्कूल में जाते हैं ना तो लेगिंग वगैरह वो पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चों को उलझन होती है और वो खाली सॉक्स ही पहनते हैं। तो इस तरह ना आपको क्या करना है, कोई भी इस तरह की आपको स्वेटर जर्सी वगैरह ले लेनी है जिसकी आस्तीनें जो होती हैं ना, जो स्लीव्स होती हैं वो बच्चों के बिल्कुल फिट आ सके और इस तरह से कटिंग करके ना आप बच्चों को उनकी जो पैंट वगैरह है ना उसके नीचे पहना सकते हैं, स्कर्ट के नीचे पहना सकते हैं और आप ना इसको खुद भी पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पैर जो है ना वो गर्म रहेंगे, आपके पैरों को बिल्कुल हवा नहीं लगेगी, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप बाइक पर बैठे हैं, स्कूटर पर बैठे हैं ना, तो आपकी टांगों को हवा नहीं लगेगी। बहुत छोटा सा है कि मगर बहुत कमाल का है और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर हमने इसको पहना है ना तो चलते चलते पैरों में से निकल जाएगा। देखिए मैं ना यहाँ पर आपको पहनकर भी दिखाया और चलकर भी दिखाया। बस आपको ना वही वाली यहाँ पर स्लीव्स लेनी है जो कि आपके पैरों में फिट आ सके। इसी तरह से आप बच्चों की जो छोटे स्वेटर वगैरह ना उनकी भी स्लीव निकाल सकते हैं और बच्चों को पैरों में इस तरह से आराम से पहना सकते हैं। बच्चों के जो पैर है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे, उन्हें बिल्कुल भी पैरों में ठंड नहीं लगेगी और आप भी घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कमाल का है, छोटा सा है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इन सर्दियों में ना आपको ये बहुत ज़्यादा गर्म रखेगा। तो आई होप आपको ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए सर्दियों में हम सभी अंडे खाते हैं, मगर जब हम इन अंडों को फ्रिज में रखते हैं ना तो क्या होता है, ये अंडे ना नीचे से चिपक जाते हैं और जब हम इनको निकालते हैं ना तो अंडे जो होते हैं ना वो फट जाते हैं। तो एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं या कोई भी पकौड़ी वगैरह तलते हैं, पापड़ तलते हैं, तो इस तरह का जो ऑयल होता है ना वो बच ही जाता है। तो यहाँ पर आपको इस बचे हुए बेकार जो ऑयल होता है ना इसका यूज़ बताऊंगी। आपको क्या करना है, ऑयल ले लेना है और हर अंडे के नीचे ना आपको इस तरह से लगा देना है। जो हिस्सा आप ट्रे में रखना ना वहाँ पर इस तरह से ऑयल लगा दीजिए। उसके बाद ना आप अंडों को रख दीजिए। तो जो आपके अंडे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे ट्रे में, बिल्कुल भी जमेंगे भी नहीं और आपका एक भी अंडा यहाँ पर ना टूटेगा नहीं। सारे अंडे ना बिल्कुल सही रहेंगे। तो आई होप आपको ये वाला टिप भी पसंद आया होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी के पास इस तरह के सॉक्स तो होते हैं। आज मैं बताऊंगी कि इन सॉक्स को ना आप किस तरह से वाटर प्रूफ बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम घर में किचन में काम कर रहे हैं, किचन में पानी वगैरह भी होता है, हम वहाँ पर सॉक्स रख देते हैं, हमारे सॉक्स गीले हो जाते हैं। या फिर बच्चे जैसे सर्दी आए या बाहर कहीं जा रहे हैं ना, तो बच्चों को ठंड लगती है, तो ठंड भी इससे अंदर नहीं जाएगी। आपको क्या करना है, पॉलीथीन ले लेनी है और इस तरह से ना आपको उस पॉलीथीन को ना अपने पैर पे बांध लेना है। और जब हम इस पॉलीथीन को पैर में बांधेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हमें चलने में कोई भी परेशानी होगी। मैं अभी आपको यहाँ पर चलकर भी दिखाऊंगी। इस तरह से हमें दोनों पैर में ना इस पॉलीथीन को बांध लेना है। बांधने के बाद क्या करना है, हमें लेना है फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर को ना हमें जो हमने पॉलीथीन चढ़ाई ना, इस पॉलीथीन के ऊपर ना इस फॉइल पेपर को लगा लेना है। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अगर आप बाहर कहीं घूमने भी जा रहे हैं, जैसे कि आजकल सर्दियाँ विंटर वैकेशन पड़ती हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना वो बाहर घूमने भी जाते हैं, जैसे मसूरी जा रहे हैं आप, कश्मीर शिमला कहीं भी जा रहे हैं, तो पैरों में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फिर आप बर्फ़ वगैरह में जाते हैं तो जूतों के अंदर ना बर्फ़ घुस जाती है, जिससे कि ना जो हमारे शूज़ वगैरह वो भी गीले हो जाते हैं और सॉक्स भी गीले हो जाते हैं और पैरों में भी ठंड लगती है। तो अब अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं, आप इस हैक को फॉलो करते हैं ना, आपका पैर ना बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, बिल्कुल भी आपके पैरों में ठंड नहीं लगेगी। और अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं ना, बच्चों को आप इस तरह से करके भेजेंगे ना, बच्चों के पैर ना एकदम गर्म रहेंगे। कुछ बच्चों को ना पैरों में बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। और इसी तरह से अगर आप घर में भी इसको यूज़ करते हैं ना, आप जैसे किचन में सॉक्स पहन कर जा रहे हैं और पानी का काम आप कर रहे हैं, यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, तो आपके सॉक्स बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, बिल्कुल भी कहीं से गीले नहीं होंगे, ना ही आपको ठंड लगेगी। बल्कि ये जो 2-3 लेयर हमने बनाई है ना, इससे आपके जो पैर हैं ना उनमें और ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। और यहाँ देखिए मैं आपको चल के भी दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि हम चलेंगे तो चलने में जो पॉलीथीन है ना वो निकल जाएगी, या फिर जो हमने इसके अंदर फॉइल पेपर लगाया ना वो निकल जाएगा। मैं भी आपको ये सॉक्स आपके सामने उतार के भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से आप स्लीपर वगैरह पहनेंगे या फिर शूज़ पहनेंगे ना, उसमें भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो आप इन्हें घर में भी ट्राई कर सकते हैं, आप इन्हें पहनकर बाहर भी जा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। अगर आप बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में इस तरह से भेजते हैं ना, आप पॉलीथीन ना भी लगाएं, खाली फॉइल पेपर भी इस तरह से लगा देना, उनके शूज़ के ऊपर, उनके सॉक्स के ऊपर आप लगा देना और फिर उसको शूज़ में डाल देना। इससे भी बच्चे के पैर ना बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। अब देखिए मैंने ये सॉक्स यहाँ पर आपको उतार कर दिखा रही हूँ। ये जो हमने फॉइल पेपर लगाया था ना, ये फॉइल पेपर उतरा हुआ नहीं है, बिल्कुल ही हमारे पैरों पर अभी भी अच्छे से चिपका हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा पैर है ना उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो सिंपल सॉक्स थे ना, ये हमारे वाटर प्रूफ हो गए। अब आप इन सॉक्स को ना 4 से 5 बार या 6 बार या 10 बार भी आप इनको पहन सकते हैं। अगर ये थोड़े बहुत गीले हो भी गए ना, तो भी आपके पैरों को कोई हार्म नहीं होगा। तो इस तरह से ना आप इन सॉक्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में ना ऐसा होता है, अगर सॉक्स गीले हो ना, तो फिर उनको सुखाने में भी बहुत झंझट होती है। तो आप बार बार कितने सॉक्स इस तरह से बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ही सॉक्स को कई बार यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे हैक ना आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और अपने जो टाइम है ना उसको सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला हैक पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये है हमारे पास एक गर्म पजामा, और ये क्या हुआ ना, ये ख़राब हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से फटा हुआ है, इसके अंदर ना छेद वगैरह भी हो गए हैं। तो हमने क्या करा, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद ना मैंने क्या करा, इसको ना मैंने कट कर लिया है। नीचे का जो हिस्सा ना इसको मैंने अलग कट करा। उसके बाद ना जो इसके पजामे का जो इतनी लंबाई है ना, इसको हमने इस तरह से कट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से रीयूज़ करूँगी। अब देखिए ये जो स्लीपर है ना, क्या है ना, ये स्लीपर हमारे बिल्कुल ख़राब हो गई, बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक जो हमारा पजामा हमने कट करा ना वो भी यूज़ हो जाएगा, और जो ये बेकार वाली स्लीपर है ना ये भी यूज़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो आपने पजामे का पार्ट कट करा ना, इसको सबसे पहले आपको उल्टा कर देना है। और उल्टा करने के बाद जो छोटा वाला हिस्सा है ना, वो आपको इस तरह से इस जूते के अंदर, इस चप्पल के अंदर डालना है। तो देखिए मैंने ये डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इसको पलट देना है। तो आप ना वीडियो में देखते रहिए कि किस तरह से मैं इसको कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से करना है। अगर आपके पास भी कोई बेकार स्लीपर है घर में, जो कि अगर आप पहन रहे हो ना, आपको ठंड लगे, तो आप इस तरह से पहनेंगे ना, तो ये बाजार जैसी स्लीपर बनकर रेडी हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि इसे करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत जल्दी आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसको क्या करना है, एक हिस्सा आपको पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है, और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा ना, इसको आपको इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है।
आराम से मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए यहाँ पर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। मैंने वीडियो को कट नहीं करा है। वीडियो अगर आपको लंबी लग रही है ना तो सिर्फ मैं इसीलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। और अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इतना तामझाम करने की ज़रूरत क्या है, बाज़ार में सब कुछ मिलता है। जी हाँ, बाज़ार में सब कुछ मिलता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद उन चीज़ों को भी नहीं खरीद सकते। तो इस तरह से ना इन बेकार चीज़ों को हम यूज़ करके अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब हम इसको चढ़ा लेंगे ना तो फिर क्या करना है, पीछे की साइड में सारा कपड़ा हमारा आ चुका है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना आपको इसको कट कर देना है। अब कट करने के बाद आपको लेना है सुई और धागा, और जो ये बचा हुआ कपड़ा है ना आपको इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको नहीं सिल रही हूँ, मेरे पास ग्लू गन है तो मैंने ग्लू गन की हेल्प से ना यहाँ पर इसको चिपका दिया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है, कोई और भी ग्लू है, आप उससे चिपका सकते हैं। अगर आप नहीं चिपका सकते हैं तो आप इसको सादा जो आपके पास सुई धागा होता है ना उससे आप इसको सिल भी सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये स्लीपर है ना आपकी इतनी अच्छी बनकर रेडी हो गई है। जैसे बाज़ार में आजकल स्लीपर्स मिल रही है ना, वही वाली स्लीपर यहाँ बनकर रेडी हो जाएगी। और ना इसे पहन कर ना अक्सर क्या होता है, सर्दियों में जब हम इस तरह की स्लीपर पहनते हैं ना तो पैरों में ठंड लगती है। तो आप इस तरह की स्लीपर पहनेंगे ना आपको ठंड नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगी क्योंकि आपने गर्म कपड़े से बनाई है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर ना दोनों स्लीपर जो है ना उनको रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको पहन कर भी दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं, जितना भी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। और देखिए पहनने के बाद भी ना ये कितनी अच्छी लग रही है। हालांकि मेरे साइज़ की नहीं है, ये मेरे स्लीपर्स नहीं है, मैंने यहाँ पर सिर्फ आप वीडियो बनाने के लिए आपको करके दिखाया है। और देखिए कितने ज़्यादा ना अच्छे यहाँ लग रहे हैं, वार्म भी हो गए, आपको ठंडे भी नहीं लगेंगे। और ना बेकार चीज़ों को किस तरह से हमने रीयूज़ करा है, किस तरह से हमने अपने मनी की सेविंग भी कर ली है। और मैंने यहाँ पर आपको पहनकर चलकर भी दिखाया है कि देखिए ये किसी भी एंगल से ना बुरे नहीं लग रहे हैं और ना ही आपके पैरों से निकल रहे हैं। तो आई होप आपको ये वाला टिप ना बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मुझे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।